साल 1996। मेरे पिता भुवनेश्वर में रहते थे और ट्यूशन करवाते थे। एक रात ट्यूशन खत्म करने के बाद वे अपने दोस्त की शादी में गए। जब वे वहां से घर लौटने लगे तब रात के 11 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और आसमान पूरी तरह काला था। जल्दी घर पहुंचने के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक वाला शॉर्टकट लिया। लगभग 2 किलोमीटर का सुनसान अंधेरा रास्ता, लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ अलग ही था। न कुत्तों का भौंकना, न हवा की आवाज और न ही दूर से आती किसी ट्रेन की आवाज, सिर्फ उनकी साइकिल की चैन की हल्की खटखट। आधे रास्ते में अचानक उन्होंने ट्रैक के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह बारिश से बच नहीं रही थी, वह हिल भी नहीं रही थी, बस बिल्कुल स्थिर उन्हें घूरती हुई खड़ी थी। मेरे पिता धीरे धीरे साइकिल रोकते हैं। औरत एकदम पास आती है पर उसके कदमों की कोई आवाज नहीं होती। धीमी आवाज में वह कहती है, मदद कीजिए प्लीज। वह देखने में आम सी लग रही थी पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, मानो वह कई मिनटों से पलकें झपकाना ही भूल गई हो। उसने कहा कि वह रास्ता भूल गई है और उसे सत्यानगर छोड़ने को कहा। मेरे पिता ने सहमति जताई और उसे पीछे बैठने को कहा। वह चुपचाप बैठ गई, लेकिन अजीब बात, साइकिल पर किसी के बैठने का जरा भी भार नहीं महसूस हुआ, जैसे कोई बैठा ही न हो। मेरे पिता ने अनदेखा किया और साइकिल चलाने लगे, लेकिन 2 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। उनके गर्दन पर एकदम बर्फ जैसे ठंडी सांस महसूस हुई, ना हवा ना बारिश। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी पीठ से बिल्कुल चिपकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वे पलटने ही वाले थे कि औरत ने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में फुसफुसाया, तुम्हें मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए था। और एनस अगले ही पल उसके हाथ लंबे पतले असामान्य मेरे पिता की गर्दन पर कस गए। साइकिल गिर गई, पर भयानक बात यह थी, वह औरत इंसान की तरह नहीं गिरी। वह ऐसे गिरी जैसे कोई कपड़ा हो, जमीन पर सीधी सपाट, फिर बिना हाथ पैर मोड़े सीधे ऊपर उठ गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खड़ा कर रही हो। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं और बालों से पानी टपक रहा था, जबकि बारिश बहुत हल्की थी। अचानक वह चीखा, मैं किसी अकेले का इंतजार कर रही थी। मेरे पिता भागे। पीछे से उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी, पैरों की नहीं, घिसटने की आवाज, मानो हड्डियां ट्रैक पर रगड़ रही हों। हर बार जब उन्होंने पीछे देखा, वह औरत उनसे कहीं ज्यादा पास दिखाई देती। मेरे पिता मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे थे। एक बार वह उन पर झपट कर गिराती है और बड़ा सा ट्रैक का पत्थर उठाकर सिर फोड़ने की कोशिश करती है। उसी वक्त ट्रेन का तेज हॉर्न अंधेरे में गूंजता है, लेकिन सबसे डरावनी बात, वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं। आवाज ऐसे गूंजी जैसे आसमान से आई हो, और पहली बार वह औरत डरती हुई दिखाई दी। उसने पत्थर फेंक दिया, गुस्से से फुफकारा और अंधेरे में गायब हो गई। किसी तरह मेरे पिता भागते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचे, सांस फूली हुई, हाथ पैर कांपते हुए, जख्मी हालत में। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत रेलवे ट्रैक के मुहाने पर ही खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, उन्हें घूरती हुई, जैसे उनके लौटने का इंतजार कर रही हो। मेरे पिता ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और अस्पताल पहुंचे। उस दिन के बाद उन्होंने वह रास्ता कभी नहीं लिया।